गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि किस तरह से एंगुलर प्रोजेक्शन होता है। प्रीवियसली हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं तो एक पैराबोला की शेप में जाके गिरता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है और उसके अंदर क्या ट्रैजेक्टरी होती है, क्या रेंज होती है, क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है कि वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में टाइम लेता है, और दूसरा किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी। ये सारी चीज हम कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एंगुलर प्रोजेक्शन के साथ होता है। एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि हमने ग्राउंड सरफेस से लेकर एक एंगल पे हमने उसको क्या फेंका, हमने थीटा एंगल के साथ उसको क्या किया, वहां पे थ्रो किया, और इनिशियली कितनी वेलोसिटी दी, हमने उसको यू वेलोसिटी दी। तो जब हम उसको इस तरह से एक एंगल पे फेंकते हैं और कुछ इनिशियल वेलोसिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो अगेन वो यहां से जाकर और ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला कि एक पैराबोला की शेप में आके वो यहाँ पे गिर जाएगा। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, और वो यहाँ पे फाइनल पोजीशन आके ड्रॉप हो जाता है। तो इस केस में क्या इसकी ट्रैजेक्टरी होगी, क्या रेंज होगी, क्या इसकी हाइट होगी, क्या टाइम ऑफ द फ्लाइट होगी, ये सारी चीज हमको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे भी अगर हम देखें, जैसे हमें कैलकुलेट करना है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है आपका द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड द वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, उसका टोटल पाथ जो वो यहाँ से लेकर ये पैराबोला की शेप में जो ओ से लेके ए तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो उसने पाथ कवर किया है उस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। और उस चीज को कैलकुलेट आप इस तरह से करेंगे कि वो दोनों तरह से आपको एक रिलेशन दे देगा, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल डिस्टेंस भी उसने कुछ ना कुछ कवर किया है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें ये दे देगा ये वाला पाथ ट्रैजेक्टरी। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमने इनिशियल वेलोसिटीज को प्रोवाइड कराई थी यू, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। क्योंकि जब हम उसे एक एंगल पे थ्रो करते हैं और क्योंकि वो एक वेक्टर है, तो यहाँ पे ये अपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएगा। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि बेस एक्स की डायरेक्शन में जाएगा, जिसको बोलेंगे हम यू कॉस थीटा, और एक जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई डायरेक्शन में होगा, वो जाएगा आपका यू साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी यू दी थी, तो इसके हमारे पास अब दो कंपोनेंट होते हैं इनिशियली। इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल में हम लेंगे यू कॉस थीटा वाली वेलोसिटी, और हम लोग इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वहां पे जाएगी इसका यू साइन थीटा। ठीक है, अगर हम किसी भी इंस्टेंट पी पे बात करते हैं या मैक्सिमम हाइट पे बात करी, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, इसके भी आपकी क्या हो जाएगी, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। दूसरी चीज आप ये याद रखिएगा कि जो आपका मैक्सिमम पीक होगा, मतलब जब हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ये ऑब्जेक्ट और ऊपर तक जाता, जितनी इसकी वेलोसिटी रहती ये वहां तक जाता, बट क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो ये यहीं तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। उसके बाद ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होने लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट पे, इसके मैक्सिमम पीक पे इसके फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो ली जाएगी वहां पे जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे इसकी ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी को निकालने से पहले, उसको निकालते हुए हम लोग चलेंगे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने में और इसको वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, इसके लिए हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज हमें गिवन है। हमने इनिशियली इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, ठीक, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है हमारे पास, यू कॉस थीटा। ठीक, तो जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम अगेन वही इक्वेशन लगाएंगे आपका कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब कितना लिया हमने, इसका x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अभी बताया एक्स डायरेक्शन में कितनी है हमारे पास, u cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम u cos थीटा इनटू आपका टाइम, क्योंकि उसने यहाँ से यहाँ तक लेने में अगर t टाइम लिया तो ये आ जाएगा t।
ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो अगेन हॉरिजॉन्टल के अंदर यहाँ पे देखिए इसके अंदर हॉरिजॉन्टल में कुछ एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसमें जा रहा है आपका वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। और हॉरिजॉन्टल में जो भी थोड़ा बहुत हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से नहीं हो, उस केस में इसके अंदर ग्रेविटी नहीं लग रही। हॉरिजॉन्टल जब भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो वहां पे ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म कितनी हो जाएगी, अगेन जीरो। तो प्लस ये वाली टर्म हो गई हमारे पास जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो आता है यू कॉस थीटा इनटू में टी। और अगर आप यहाँ से टी की वैल्यू निकालना चाहे साथ के साथ, तो उसको लिख सकते हैं हम एक्स ओवर यू कॉस थीटा। इसको बोला हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला था इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, जहाँ पे एक्स का मतलब उसकी पोजीशन, जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो हम क्योंकि हॉरिजॉन्टल निकालना चाहते हैं तो हमने एक्स रखी इसकी वैल्यू, उसमें इनिशियल वेलोसिटी u है आपका u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा इनटू t टाइम में उसने कवर किया है। हॉरिजॉन्टल के अंदर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है आपका जीरो, तो इस टर्म को हम लिख देंगे यहाँ पे जीरो। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो आता है u cos थीटा इंटू टी। और अगर हम t को निकालते हैं, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा आगे जाके, तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाती है x ओवर यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने ये निकाले। सिमिलरली हम यहाँ पे निकालेंगे इसका वर्टिकल डिस्टेंस, या वो वर्टिकल डिस्टेंस कितना चल रही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए अगेन हम इक्वेशन लगाएंगे एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डिस्टेंस कितना, अगर हॉरिजॉन्टल एक्स है तो वर्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास y। तो यहाँ से s की वैल्यू लिखेंगे y इज इक्वल्स टू u मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है हमने उसको u sin थीटा। तो यहाँ से वैल्यू जाएगी आपका u sin थीटा इंटू टी प्लस। अब यहाँ पे देखिए आपका जो हाफ ए टी स्क्वायर है, क्योंकि वर्टिकल के अंदर आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डेफिनेटली एक्ट करता है। और यहाँ पे अब आपको ये ध्यान देना है कि वो किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है। अगर आप देखेंगे वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते जो हमारा फर्स्ट हाफ है वहां पे बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, और ग्रेविटी एक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस केस में कैसे जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और जहां पे वो जा रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में इसको कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव एक्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस हाफ एक ही जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू टी स्क्वायर। ठीक, ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ये आ गया था x। अब हमें करना चाहिए कि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कल जैसे हमने किया था सेम वैसे ही t को एलिमिनेट कर देंगे इस वैल्यू के साथ में, ताकि x और y में हमें एक रिलेशन मिल जाए। तो जब हम फ्रॉम फर्स्ट क्या कर देंगे, t को एलिमिनेट, हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू है हमारे पास s ओवर u cos थीटा, तो x ओवर u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ले देंगे, तब बन जाएगी आपका एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो कुछ टर्म हमको ऐसे मिलती है, इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू u एज इट इज लिखा। देखिए u साइन थीटा ओवर u cos थीटा, तो u से u कैंसिल आउट होके साइन थीटा ओवर cos थीटा, क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा और इनटू में x माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब हमें करना क्या है कि आप जो ये वाली टर्म्स हैं, क्योंकि हमें एक थीटा के साथ फेंका, हमें पता है हमने कितने एंगल के साथ फेंका, हमने 45 डिग्री के से फेंका, 30 डिग्री से फेंका, 60 डिग्री से फेंका, कितने एंगल से फेंका, वो एंगल फिक्स रहेगा, तो उसकी वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये टर्म हमारे लिए कांस्टेंट है और उसको हम किसी डिफरेंट सिंबल से, डिफरेंट कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने बोला कि लेट सी इज इक्वल्स टू हो गया आपका tan थीटा, एंड इस ओवरऑल वैल्यू को बोल दिया हमने क्यू, तो क्यू की वैल्यू लिखी हमने हाफ जी ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलती है वो आ जाती है y इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है इस पैराबोला की, इस पूरे पाथ की, इस पूरे ट्रेजेक्टरी की, कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रोजेक्शन कराते हैं एक एंगल पे, एक एंगुलर प्रोजेक्शन कराते हैं, तो उसका जो पाथ है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इस इक्वेशन के साथ में, जहां पे पी और क्यू कांस्टेंट है और उनकी वैल्यू ये है, पी है tan थीटा एंड क्यू हो जाएगा आपका हाफ जी ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर ट्रेजेक्टरी है। सेकेंड चीज हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट, कि वो मैक्सिमम हाइट पे कितना पहुंचा। दूसरी चीज हम निकालेंगे इसका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका टाइम। हम निकालेंगे इसका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसके अंदर इस प्रोजेक्शन में आपके दो टाइम निकाले जाते हैं। फर्स्ट निकालेंगे हम मैक्सिमम हाइट का, एंड देन निकलता है आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कि पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा, और यहाँ से सिर्फ इस हाईएस्ट पॉइंट तक बोला जाएगा आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए अगर हम बोलते हैं, हमने लगाया आपका फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस एटी। यहाँ पे देखिए क्यों मैं बता रही थी कि फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, ताकि हम अपना फर्स्ट इक्वेशन को रख सके और इजीली इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी, 0 होगी, तभी तो वो नीचे पहुंचेगा और यही मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो v तो हो गया हमारे पास 0, u आपका वर्टिकल हाइट का कंपोनेंट देखिए, जो इनिशियल वर्टिकल में आपने दी थी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और वो कितना दिया था हमने u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे हम 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस यहाँ पे अगेन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी ली जाएगी, -g इंटू टीएम। टीएम का मतलब हो गया आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, टीएम का मतलब टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। हमें निकालना है टीएम की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं हम u sin थीटा इज इक्वल्स टू जी टी एम, और यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी u sin थीटा ओवर g। तो ये आ जाता है हमारे पास टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि जो हमारा हाफ प्रोजेक्शन हुआ है हमारे पास उसका टाइम आ गया है। अब आपसे बोला जाएगा कि आप निकालिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, तो दिस वन प्लस दिस वन। तो अगर हम देखें जो मैक्सिमम हाइट है, इधर से इधर भी इक्वल ही टाइम लेगी और यहाँ से यहाँ पे भी इक्वल टाइम लेगी, तो उसको अलग से कैलकुलेट करने की जगह पे अगर हम इसी टाइम का डबल कर दे तो क्या निकल जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा ओवर g। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया ट्रैजेक्टरी, उसका टोटल पाथ, देन हमने कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम हाइट तक, अपने मैक्सिमम पीक तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेती है। अगर हम वो टाइम निकाल सकते हैं तो उसको डबल कर देंगे, तो आपका किसका टाइम निकल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, कि वो एक पोजीशन से ओ से ए तक जाने में टोटल ओवरऑल टाइम कितना लेती है। ठीक है, अब ये चीज अगर हमारी कैलकुलेट हो गई है, तो अब हम निकाल सकते हैं इसकी हाइट, कि ये जो आपका मैक्सिमम हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये मैक्सिमम हाइट कितनी, हमने टाइम निकाल लिया था इसका
अब हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट। तो उसके लिए आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? हमने बोला वो यहाँ से यहाँ तक जाने में लेती है h, हाइट उसने कवर की, तो थर्ड हम निकालेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट। उसके लिए आप इक्वेशन लगा सकते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन से भी निकल जाएगा, थर्ड इक्वेशन से भी निकल जाएगा। थर्ड इक्वेशन में इसलिए पुट कर रही ताकि आपकी फाइनल वेलोसिटी इजीली 0 हो जाए। तो हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अगर हम ये इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ पे इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी जाएगा। तो ये हो गया, और s का मतलब पोजीशन। तो पोजीशन में कितनी बोली इसकी, मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट कितनी है हमारे पास, h। तो आप इस f की जगह पे लिख सकते हैं h। हमें किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, h की। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, और यहाँ से h की वैल्यू निकल जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, तो ये क्या निकल गई हमारी मैक्सिमम हाइट। कि जब एंगुलर प्रोजेक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक, डिपेंड किस पे करेगा, आपके एंगल पे। ठीक है, आपके एंगल पे, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पे, कि आप उसे कितना इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, किस एंगल पे आप उसे थ्रो कर रहे हो, उसके ऊपर ही आपका डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा, उसका रेंज कितनी होगी। जितना दूर जाना मतलब कि उतना मैक्सिमम रेंज होना। तो यहाँ से हम ये भी केस निकाल सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम रेंज कब होगी, कितने एंगल पे आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि वो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट वहां से ऑक्यूपाई कर सके। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वो आपका डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे, कि आपने उसे कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी और कितने एंगल पे दी। आप उसे 90 डिग्री पे फेंक रहे हो, आप उसे 45 डिग्री पे डाल रहे हो, 30 पे डाल रहे हो, 15 डिग्री पे डालो, तो आप कितने एंगल पे उसको डालोगे वेलोसिटी के साथ, उसी के हिसाब से जो आपकी मैक्सिमम हाइट है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट अब आप निकालते हैं इसकी रेंज। अगर हम रेंज की बात करें तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, रेंज का मतलब हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक, टाइम कितना, टोटल टाइम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा। उसका सीधा सीधा डिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आता ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो वो निकल जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कौन सा, टोटल टाइम, नॉट ए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वो तो कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ ये वाला टाइम है। हमें चाहिए टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज मैक्सिमम टाइम, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो कितना है आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा इनटू टोटल टाइम कितना निकाला था हमने, t की वैल्यू लिखी थी 2u sin थीटा ओवर g, यही निकाला था अभी हम लोगों ने। तो यहाँ से हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आ जाएगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा ओवर g। ठीक, यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, u इंटू यू क्या बन जाएगा, u स्क्वायर इंटू में 2 sin थीटा cos थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोग में से पढ़ते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 2 थीटा। ठीक, जो आपका 2 sin थीटा cos थीटा है उसको लिखा जा सकता है sin 2 थीटा। तो यहाँ से वैल्यू थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके बन जाता है आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, और ये किसकी वैल्यू आ गई, r की, मतलब की हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज आ जाती है। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज आई है,
अब आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम की वैल्यू कब हो सकती है, अगर ये वाली जो वैल्यू है sin 2 थीटा वो हमारे लिए कितना हो जाए 1। अगर आप ये देखिए sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 1, तो r की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इस केस से r की वैल्यू आएगा आपका u²/g, जो कि मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर आप साइन के डिफरेंट डिफरेंट थीटाज रख के उसकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं आपका कितनी जाएगी, या तो साइन में वैल्यू कितनी होती है 90 होती है, या फिर वैल्यू कितनी जाएगी आपकी हाफ में जाएंगी, बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो साइन 2 थीटा अगर आपका 1 हो जाएगा तो रेंज मैक्सिमम आपका कितना आएगा u²/g। ठीक, अब साइन 2 थीटा 1 का मतलब कितना हो गया आपका एंगल कितना, साइन 90 पे होता है 1, और 90 का मतलब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कीजिए तो 2 थीटा किसके बराबर है 90 और थीटा कितने के बराबर है 45। तो ये वाली सिचुएशन मैक्सिमम रेंज वाली कब ऑब्टेन्ड होगी, जब आप उसे कितने एंगल के साथ प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री के साथ। अगर आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे फेंकते हैं तो वो आपको मैक्सिमम रेंज देता है, मैक्सिमम रेंज। एंड सेकेंड थिंग इज मैक्सिमम हाइट भी आपको तभी देगा अगर आप उसे 45 डिग्री पे फेंकते हैं, ठीक है। अगर आप उसे 45 डिग्री पे छोड़ेंगे, उसको कुछ वेलोसिटी के साथ देंगे तो वो सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरेगा, जिसकी वजह से जो उसकी रेंज होगी, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और आता है आपका कि दो ऐसे एंगल है कि जिन पर अगर आप डालते हैं तो रेंज आपकी सेम आती है। अब वो किन किन एंगल पे आपकी जो वैल्यू है वो सेम जाएगी, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एक थीटा फेंका, ठीक है, मैंने कोई भी एक एंगल पे डाला, 15 डिग्री पे डाला, 15 डिग्री पे कुछ ना कुछ रेंज आ गई। अब और ऐसा मैं कौन सा एंगल डाल सकती हूँ जिसमें सेम वही रेंज आए जो कि 15 डिग्री पे आई है, तो उस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप अगेन यही वाला फॉर्मूला देखिए, ठीक है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा और 90 माइनस थीटा पे डालती हूँ तो वो दोनों ही वैल्यू पे आपकी रेंज कैसी आएगी, सेम आती है। आप उसको इस चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने थीटा लिखा तो साइन 2 थीटा जाएगा, अगर हम 90 माइनस थीटा रख देते हैं इसी जगह पे तो 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 90 माइनस थीटा, अंदर क्या जाएगा ये 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू भी कितनी जाएगी आपका साइन 2 थीटा। तो घूम फिर के आप वापस इसी फॉर्मूले पे आ गए, तो आर डैश की वैल्यू भी हमने मानो यही ली थी थीटा डिग्री पे, और 90 माइनस पे भी यही आई, तो आपका इस तरह से जो एंगल होंगे वो कैसे आ जाएंगे सेम। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को पहले फेंका मैंने 15 डिग्री पे, ठीक है, तो सेम रेंज और कितने एंगल पे आएगी 90 माइनस 15 दैट इज कितना 75। तो आप अगर 15 डिग्री पे फेंक रहे हो फिर 75 डिग्री पे फेंक रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो इन दोनों पे जो उसकी रेंज होगी वो सेम होगी। सिमिलरली और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका 30 एंड 60। आपने एक ऑब्जेक्ट को पहले 30 डिग्री पे डाला, फिर आपने उसी ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पे डाला, तो उन दोनों केस में भी आपका जो रेंज होगी कैसे आ जाएगी, बिल्कुल सेम आ जाएगी, ठीक। तो ये तरीके होते हैं आपके कि आप किस एंगल पे डाल के मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हो और कितने एंगल पे डालेंगे कि जो उनकी रेंज है वो आपस में इक्वल आती है। तो वो एंगल होता है आपका थीटा एंड 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे रेंज के अंदर जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रही है वैल्यू u² sin 2 थीटा ओवर g, ठीक है। तो ये होती है आपकी मैक्सिमम रेंज। अब निकालते हैं हम लोग इसकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कि किस तरह से इसकी जो वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे निकलती है। कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे बोला इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी है v। अगेन इसके दो कंपोनेंट होंगे, आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और एक वर्टिकल कंपोनेंट vy, ठीक। तो अगर हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं एट एनी इंस्टेंट, हमें निकालना है रिजल्टेंट v की वैल्यू, ठीक है। तो उसको निकाल देंगे हम √vx² प्लस vy²। vx आपका फाइनल वेलोसिटी इन
एक्स डायरेक्शन और वी वाई है आपका फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन। तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कीजिए, वहां से आप दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले हम x में निकालना चाहते हैं, तो x में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती ही नहीं है, ये 0 हो जाएगी। तो vx की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास, u cos थीटा। सिमिलरली हम vy की वैल्यू अगर निकालते हैं u प्लस ए टी से, तो उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है हमारे पास, u sin थीटा, a की वैल्यू माइनस जी और इनटू में आपका टाइम t। ठीक है, इन दोनों वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो v मिलता है आपको अंडर रूट में vx स्क्वायर, मतलब कि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कैसे खुलेगा, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिखा जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा g थीटा। ठीक, इन दोनों टर्म्स को हम u स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आपका मिलती है यहाँ से u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। तो ये आपके क्या निकल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है उसकी मैक्सिमम हाइट पे, तो टाइम की वैल्यू क्या रख देंगे, मैक्सिमम हाइट वाली, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी। तो ये आपका तरीका था किसी भी इंस्टेंट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए।